कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी होती हैं। ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहाँ एक रूम हमेशा बंद रहता था। रूम नंबर 23। उस रूम का नाम लेना भी लोग अवॉइड करते थे। ये बात है 2019 की, मेरठ का एक पुराना बॉयज हॉस्टल। यह हॉस्टल कभी आर्मी क्वार्टर्स हुआ करता था, लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए रीअलॉट हो गया था। 3 नए स्टूडेंट, राघव, इमरान और सत्यम, नए एडमिशन के बाद यहाँ शिफ्ट हुए थे। इन्हें रूम नंबर 26 मिला था। शिफ्ट होने के बाद ये लोग शाम को हॉस्टल में पहुंचे थे और रूम लेके इन्होंने सोचा हॉस्टल को देख के आते हैं कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। राघव कहता है हॉस्टल की बिल्डिंग काफी पुरानी लग रही है, वॉल्स पे सीलन आ रही है और कॉरिडोर्स में एक अलग ही सन्नाटा है। पर ये तीनों एक्साइटेड थे, नई जगह, नई आज़ादी। ये लोग एक राउंड मार के अपने रूम में आ गए। पहला दिन बढ़िया गया, पर दूसरे दिन ही वार्डन ने स्ट्रिक्टली बोला कि फर्स्ट फ्लोर का लास्ट रूम, रूम नंबर 23, वहाँ कोई नहीं जाएगा। वो परमानेंटली लॉक्ड है। जो चीजें समझ के बाहर है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अब इमरान जो था वो मजाकिया था। उसने हंसी में उड़ा दिया कि हॉस्टल हॉरर 101, सब जगह एक रूम होता है जो हॉन्टेड होता है, ये सब ड्रामा है। उसने सीनियर से पूछा क्या सही में ऐसा कुछ है। सीनियर ने बस इतना बोला कि 23 का दरवाजा अगर खुला मिले तो अंदर झांकना भी मत, जो दिखेगा वो जिंदगी भर साथ रहेगा। तीनों की क्यूरियोसिटी अब डर में बदल रही थी। एक वीक अच्छा गया, पर अगले मंडे हॉस्टल में लाइट चली गई थी। जनरेटर का साउंड भी बंद हो गया था। हर जगह ब्लैकआउट हो चुका था। राघव ने नोटिस किया कि उस फ्लोर के लास्ट रूम में कुछ हलचल हो रही है। ऐसा मानो कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। एक हल्की सी आवाज से वो दरवाजा हल्का सा खुल गया। हर जगह अंधेरा था, पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक ठंडी सी हवा उस दरवाजे से बाहर निकल रही है। उस हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो वहां। सत्यम ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। इमरान ने कहा बस हवा थी, कोई भूत नहीं। लेकिन राघव उस रात सो नहीं पाया। अगले दिनों सब नॉर्मल था, तो फिर राघव ने कंप्लेन किया उसे हर रात एक ही सपना आता था। वो बताता है कि वो एक कमरे में बंद है, सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है जिसने वाइट कुर्ता पहना हुआ है और उसका चेहरा नहीं है। और वो बार बार एक ही लाइन बोलता है, दरवाजा बंद करो, मुझे बाहर मत आने दो। और फिर मेरी नींद टूट जाती है। अब दोस्तों में तो होता ही है, वो मजाक कर देते हैं। तो इमरान और सत्यम ने राघव का मजाक बनाया। उन्होंने कहा तुझे तो भूत भी वार्निंग दे रहा है, तू चला जा यहाँ से। पर राघव सीरियस था। उसने एक रात डिसाइड किया कि वो रूम नंबर 23 के अंदर देखेगा, बस एक बार। अगला दिन आज राघव ने सोच लिया था कि वो कैसे भी रूम नंबर 23 को देखेगा, एक्सप्लोर करेगा क्या है वहाँ। पूरा दिन सही था। राघव ने देखा कि उसके दोस्त सो चुके हैं और 1 बजने को है। राघव अपने रूम से बाहर निकला तो उसने देखा पूरे कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा था। राघव को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई अपनी ओर बुला रहा है। उस सन्नाटे में एक हल्की सी गुनगुनाती हुई आवाज राघव का ध्यान खींच रही थी। राघव ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अपने स्लीपर्स हाथ में लेके पहुंच गया रूम नंबर 23 के बाहर। ऐसा मानो जो कोई भी अंदर था वो राघव को ही बुला रहा हो।
क्योंकि दरवाज़ा अजीब तरीके से खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से रोका हो। राघव ने धीरे से टॉर्च अंदर की और अंदर कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। और राघव को तुरंत अपना सपना याद आया जो उसे हर रात आता था। उसने देखा वाइट कुर्ता, वही चेयर, लेकिन इस बार सामने वाले का चेहरा था। उसकी आंखें राघव को ही देख रही थी। ये सब देख के राघव पूरी तरह से डर चुका था। राघव ने पीछे मुड़ के भागना चाहा, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वो कमर से नीचे पूरा नम हो चुका था। फिर एक धीमी सी आवाज उसके कानों में आई, अब तू आया है तो रुक जा। इसके बाद राघव वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह राघव अपने बेड पर था और उसके दोस्त उसके आसपास बैठे हुए थे। उसके दोस्तों ने कहा, तू कल छत पर क्या कर रहा था? राघव ने पूछा, छत पर? तो सत्यम कहता, हाँ, वो वॉशरूम के लिए उठा था और उसने मुझे नहीं देखा रूम में। तो उसने इमरान को उठाया और पूरा हॉस्टल राघव को ढूंढ रहा था, पर किसी को राघव नहीं मिला। फिर सत्यम और इमरान छत पर गए और हमने देखा तो छत की एज पे बेहोश पड़ा था। ये सब सुन के राघव शॉक हो गया, क्योंकि वो तो रूम के बाहर ही। राघव कंफ्यूज था। उस दिन के बाद राघव चुप चुप सा हो गया। वो अब किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। वो सिर्फ एक ही चीज बार बार बोलता था कि वो कुर्सी मुझे देख रही है। तो मुझे ले जाएगा। वार्डन ने सोचा कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसे घर भेजना ही सही रहेगा। लेकिन जब उसके पेरेंट्स आए तो उन्हें राघव हॉस्टल में मिला ही नहीं। सबने फिर से हॉस्टल में राघव को ढूंढना चाहा और इमरान और सत्यम फिर से छत पर गए, पर इस बार राघव छत पर भी नहीं था। वार्डन ने एक आवाज सुनी। ये आवाज रूम नंबर 23 से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के अंदर कोई गेट पे हल्का हल्का टैप कर रहा हो। एक हफ्ते बाद हॉस्टल के सजेशन बॉक्स में वार्डन को एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि उसे वापस मत लाओ, वो अब मैं नहीं है। उस दिन के बाद रूम नंबर 23 के सामने एक नया ताला लग गया। वार्डन ने पूरे हॉस्टल में नोटिस चिपका दिया कि रूम नंबर 23 इज अंडर ऑफिशियल लॉक। किसी भी स्टूडेंट को पास जाते हुए देखा गया तो सस्पेंशन मिलेगा। इमरान और सत्यम ने सेमेस्टर छोड़ दिया था और ट्रांसफर ले लिया था। और राघव, उसका कुछ पता नहीं चला। पर हर साल उसी डेट पे हॉस्टल के लोग कहते हैं कि रूम नंबर 23 के अंदर लाइट जलती है और उन्हें फर्नीचर खिसकाने की आवाज आती है। अगर आप में से कोई भी हॉस्टल में है या जाने की सोच रहा है तो हमेशा याद रखना कि कोई रूम लॉक्ड है तो क्यूरियोसिटी में उसे खोलने की मत सोचना, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे कोई कहानी छुपी होती है। रूम नंबर 23 आज भी वही है और शायद आपका इंतजार कर रहा हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगली कहानी में।